तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोगों का, जैसे आपको मालूम है, रिपोर्ट्स का रहेगा। रिपोर्ट्स में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस करनी है, तो उसी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा बैलेंस शीट। तो देखिए स्टूडेंट, बैलेंस शीट हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये सब फाइनल अकाउंट्स के पार्ट हैं। स्टॉक समरी हो गया कि हमारे पास क्या क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, किस स्टॉक का। रेशियो एनालिसिस भी देखेंगे हम एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको याद भी होगा, फिर भी एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट का मतलब है किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमें उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो बैलेंस शीट में हमारी दो चीजें रहेंगी, हमेशा हमें ध्यान रखना है। एक है एसेट्स और एक है लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब जैसे कि आप सबको पता है संपत्ति, और लायबिलिटीज का मतलब जैसे कि आप सबको पता है जिम्मेवारी। थोड़ा सा और आसान शब्दों में समझते हैं। एसेट से मतलब है कि जो भी बिजनेस के पास अपना है उसे हम एसेट बोलते हैं, और लायबिलिटीज का मतलब है जो भी बिजनेस को किसी का कुछ देना है उसे हम लायबिलिटीज समझते हैं। तो देखते हैं जी, एक बार बैलेंस शीट हम ओपन कर लेते हैं। लीजिए जी, इसको हमने डिटेल्ड कर लेना है। तो अगर आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में आपकी लायबिलिटीज लिखी आ गई और राइट साइड में आपकी एसेट्स लिखी आ गई। तो लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों का टोटल नीचे अगर आप देखेंगे बराबर होगा। इस टोटल को बराबर करने के लिए, मतलब इक्वल करने के लिए, हमें एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। वो अकाउंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका लायबिलिटीज की तरफ ऐड होगा, मतलब लायबिलिटीज की तरफ जुड़ेगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एसेट्स की तरफ जुड़ता दिखाई देगा, तो इसका मतलब बिजनेस नेट लॉस में चल रहा है। तो इस बारे में हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नील होगा, इसका मतलब बिजनेस ने ना तो कोई प्रॉफिट अर्न किया और ना ही कोई लॉस। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए लायबिलिटीज में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट, लोन्स जो लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सन्ड्री क्रेडिटर, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ा। एक पॉइंट यहां ध्यान रखेंगे, जहां मैं अपना माउस लेके गया हूं, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 50,000। इस बात से क्या मतलब है कि हमने एक्चुअल में कुछ अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस लिया होगा, बट उनको इक्वल नहीं किया। मान लीजिए 1 अप्रैल को मैंने जब ये अकाउंट्स बनाने शुरू किए, तो मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज को मैंने इक्वल नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, हम आगे की बात करते हैं। ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस हमेशा इसलिए होगा कि 1 अप्रैल को जब भी हमने कोई बैलेंस शीट को एंटर किया, वहां हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने इक्वल नहीं रखा। इसमें मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों आ रहा है। हमने कैश का 50,000 या बैंक का 50,000 ओपनिंग बैलेंस लिया था डेबिट साइड में, मतलब एसेट साइड में, तो उसके इक्वल हमने लायबिलिटीज को एंटर नहीं किया। तो इस वजह से ये दिक्कत थी, अदरवाइज ऐसा कोई मैटर नहीं रहेगा। अगर आपका डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस है, उसको पहले रेक्टिफाई जरूर कीजिए, क्योंकि अगर वो रेक्टिफाई नहीं होगा तो दिक्कत होगी। देखिए हम इसको कैसे रेक्टिफाई यहां करने लगे हैं। एस्केप किया हमने, अकाउंट्स इन्फो में चलते हैं हम लोग, लेजर्स, और मल्टीपल लेजर्स के अल्टर में चलते हैं ऑल आइटम्स। अगर आप ध्यान देंगे, देखिए कैश का बैलेंस लिया 25,000 डेबिट, तो सन्ड्री क्रेडिटर का भी लिया 25,000 क्रेडिट। इन्होंने डेबिट और क्रेडिट ने इक्वल कर दिया, पर बैंक का एक 50,000 डेबिट लिया, उसकी वजह से ये दिक्कत रही। हम एक काम करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट हम बना लेते हैं साथ में लगे हाथ। नाम दे देते हैं उसको कैपिट मोहन कैपिटल अकाउंट, और इसका हम 50,000 एक ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। देखिए जी, क्रेडिट में लिया है मैंने, एंटर कर दिया। अगर अब हम बैलेंस शीट में चलेंगे, ध्यान देना आप लोग स्टूडेंट्स, लीजिए जी, आप देखेंगे तो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 0 हो गया, क्योंकि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल कर लिया। तो इस बारे में ये बैलेंस शीट के अंदर आपको खास तौर पे ध्यान रख के चलना है। ऐसे ही एसेट साइड में दो टाइप की एसेट्स आपकी रहती हैं, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स।
उनके अंदर जो जो भी अकाउंट्स आपके होंगे वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट के बाद हम बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना प्लीज, बैलेंस शीट में ये 1 जून की बैलेंस शीट दिखा रहा है, पीरियड से आप चेंज कर सकते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की मान लीजिए मेरे को बैलेंस शीट देखनी है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपनी बैलेंस शीट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, इसको भी हम डिटेल्ड करके देखेंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज जैसा कि आपको याद होगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और इनकम्स, ये तीनों आएंगी लास्ट में। अगर नेट प्रॉफिट आपका डेबिट साइड ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है आप नेट, मतलब यहाँ तो वैसे भी समझने की इतनी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट ही लिखा आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड में हम लोग, अगर राइट साइड में क्रेडिट साइड होते तो नेट लॉस होता, ये सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है। ठीक है जी, तो बस इसी बारे में थोड़ा सा एक बार इसको एक्सेस कर लेते हैं कि देखिए नीचे दोनों टोटल इक्वल किया हमने नेट प्रॉफिट की हेल्प से। जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 57,500 रुपीज है, सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के बाद। यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, तो इस बारे में हमें ध्यान रखना है। बस यहां भी हम क्या कर सकते हैं, यहां एक खास बात समझिए, मैंने F2 पीरियड किया, 1 महीने का चेक कर लीजिए प्रॉफिट, ऐसे ही हम 2 महीने का कर सकते हैं, ऐसे ही हम पूरे साल का कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप कब से कब तक का अपना प्रॉफिट चेक करना चाहते हैं, कि आपने किस महीने कितना पैसा कमाया, किस महीने आपका प्रॉफिट अच्छा रहा, किस महीने कम रहा, तो आप सारी वैल्यूज एक्सेस यहां से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको एस्केप करके बाहर आते हैं। एक बार स्टॉक समरी, मतलब हमारे पास किस किस आइटम का कितना स्टॉक पड़ा है। तो देखिए सैमसंग गुरु मोबाइल के 100 पीसेस पड़े हैं, 1500 पर पीस का प्राइस है, टोटल वैल्यू हो गई 1,50,000। तो आप क्लोजिंग स्टॉक चेक कर सकते हैं स्टॉक समरी से। रेशियो एनालिसिस, देखिए कंपनी लेवल पे हमें रेशियोज के ऊपर काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो रेशियो एनालिसिस में अगर आप लोग देखेंगे, ये जो HDFA वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट में आएगा लेटर ऑन कि ये रेशियोज क्या होती हैं। अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे या यही समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी लेवल पे हमें कुछ रेशियोज के ऊपर काम करना होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल, या फिर अगर आप बात करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा दूं, 2-3 इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ऐसे एक होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक इन हैंड ऑब्लिक करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में क्या फर्क है, करंट रेशियो में करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लायबिलिटीज था, क्विक रेशियो में करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद ऑब्लिक करंट लायबिलिटीज। ऐसे डेट इक्विटी रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो से क्या मतलब है हमारा, कि जितने हमने लोन्स लिए हुए हैं ऑब्लिक में कैपिटल अकाउंट प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, इस तरीके से अगर एक जगह और देखेंगे हम थोड़ा सा, ये लीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, एक ये देख लीजिए सेल्स अकाउंट ओवर वर्किंग कैपिटल। एक इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, सेल्स अकाउंट ऑब्लिक क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कुछ रेशियोज रहती हैं, इनके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। यहां से हमें एक बार ये सारी फिगर्स को सिर्फ देखना है और समझना है। एस्केप करते हैं हम लोग। ये हमारी रिपोर्ट्स थी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस। तो इसके बारे में किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो मेरे से एक बार प्लीज पूछ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट।